So, good morning, my dear students and learners. Again, we are going to start English classes. Uh, as I told you yesterday, it would never shut down again because this is fully AC furnished. Okay. So, basic से कराऊंगा और मेरा ये मोटो नहीं है कि कोई देखे या ना देखे, देखेगा तो उसका ये है कि भाई बच्चा सीख जाएगा और इंग्लिश सीखना तो कुछ भी नहीं है। आप अगर हायर स्टडी करते हो तो, और मेरी डॉटर भी साथ में पढ़ती है, तो बिल्कुल बेसिक से ठीक है। और जो बड़े देख रहे हैं वो अपने बच्चों को जरूर रिकमेंड करें ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उनकी मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो ये आना बहुत ज़रूरी है। तो टुडे हमारी जो डेट है आज 9 है, राइट? 9/9/2024 और मैं स्टार्ट आज आपको बताऊंगा तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब बेसिक मैं कहूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बेटा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट टू बी नोन, ये हेडिंग है आपकी। यानी इसका मतलब ये है कि वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, वो चीजें मतलब वो कॉन्सेप्ट जो पता होने चाहिए। बेसिक का मतलब आप समझ ही गए, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी हम पढ़ते हैं, राइट? जो भी हम पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वो उसे कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में क्या किसी में भी, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले मैं आज आपको कराऊंगा, अब वो है आपकी प्रोनाउन टेबल, राइट? प्रोनाउन टेबल आपकी आज कराऊंगा मैं ये, राइट? तो ये राइट, तो प्रोनाउन टेबल आज आप सीखोगे, राइट? देखो मत, ध्यान से देखो, बाद में देख लेना, ठीक? अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। दोबारा से करा रहा हूं सही तरीके से, भाई बिल्कुल बेसिक से, ठीक? तो आना चाहिए आपको। कोई भी पूछ लेना कहीं भी दिक्कत हो तो प्रोनाउन टेबल में क्या है, एक इधर जैसे ये है, मैं इसे करूं बताऊंगा बाद में, आई और जस्ट यहां होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, राइट? ये सब्जेक्टिव केस है, राइट? और उसके बाद यहां होता है आपका एक पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव, ठीक है, ये यहां पे पजेसिव आ जाता है। और यहां होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या है ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा, लेकिन पहले आपको ये याद करना जरूरी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे हम हिंदी सीखते हैं ना, हिंदी हम मदर टंग है हमारी, तो हम तो बचपन से ही हिंदी सीख रहे होते हैं। बचपन का मतलब है भाई जब बच्चा जन्म लेता है तब से, तो सेंटेंस तो बनाता है ना। आप भी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो, हर कोई अच्छी हिंदी बोल लेता है। तो अब उसी को इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज है, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है बेटा, अदर कंट्री की। और ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, ये हर जगह इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है। इसमें पहला क्या है आपका आई, ठीक है। और मैं थोड़ा इसमें आई, उसके बाद इसको ही माई, आई माई मी। अब इसको हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में इनको क्या मीनिंग क्या है इसका। दूसरा वी आर
अस, राइट, इसे आर पढ़ते हैं, ठीक, वी आर अस, उसके बाद यू योर यू, ठीक है, यू योर यू, राइट। उसके बाद इनको कहा जाता है, इन दोनों को जो ये होते हैं इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है बेटा, इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, और इसको कहा जाता है सिर्फ अकेले को, ये अकेला ही है जिसको कहा जाता है सेकंड पर्सन, ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आई? पर्सन क्या है, ठीक है, ये बताऊंगा। पर्सन आपको मालूम है क्या होता है, पर्सन व्यक्ति होता है। तो अब ये दो हो गए, उसके बाद इसके बाद आप क्या रख लो इधर, ही कर लो, उसके बाद शी कर लो, फिर आप शी के बाद आप दे कर लो, राइट, उसके बाद इट कर लो, राइट, और ये हो गया आपका। तो ये हो जाते हैं आपके थर्ड पर्सन। अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है अभी, ठीक है, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है बेटा। अब इनकी क्या क्या फॉर्म है, इसका तो बन गया भाई ये, इसका बना ये, इसकी फॉर्म ये हो गई, इसके रूप जो बदल गए फॉर्म, इसका यहां ये हो गया, और इसका हो गया आपका ये, राइट, ठीक है, और इसका आपका ये हो गया, ठीक बेटा, इसका ये हो गया। तो इसका क्या है, इसका आपका हो जाएगा ही और इधर हिज, दिखाई दे रहा है, HIS, हिज, और इधर हिम, राइट, उसी ये दिखाई दे रहा है, चाहिए, राइट, हिज, और उसके बाद शी, और शी का हो जाएगा हर, और शी का हो जाएगा इधर भी जाकर के हर, और देयर का, दे का हो जाएगा आपका देयर, THEIR, ये होती है स्पेलिंग इसकी, देयर, ये पजेसिव केस में आता है, राइट, और ये हो जाएगा आपका इधर देम, THEM, देम। एक देयर होता है THEIR, देयर, वो भी आपने देखा, जैसे हेयर देयर, यहां वहां, तो ये पजेसिव केस वाला है, ठीक है। यहां आप इसको कह सकते हो हिंदी में, राइट, तो इसको मैं हिंदी में क्या लिखूं, करता, या काम को करने वाला, या इसको आप और इजी हिंदी इंग्लिश में करो तो इसको डूअर बोल दो, राइट, डू मतलब काम करना, और डूअर काम को करने वाला। अब पजेसिव केस में इसको आप कह दो कि जिस चीज पर मेरा राइट है, ठीक है, उसको आता है, जैसे कि जिस चीज पर आपका राइट है वहां पे ये आता है, जैसे जिस, पहले लिख देता तो सही रहता, जिस चीज पर राइट होता है, मतलब राइट समझते हो ना, अधिकार, RIGST, राइट होता है मतलब अधिकार होता है, ठीक है, राइट मतलब अधिकार, अधिकार हो, तो ये वहां पे ये वाला यूज होगा, ये वाला पजेसिव केस का, राइट। ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पर है कि यहां पर हिंदी में जो कहते हैं कर्म,
आगे सिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप भी रहोगे, लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करोगे ना तब नहीं होगा। जैसे कि प्लीज आर्या गेव अ बुक, ठीक है। तो इसमें जो बुक है ना वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसने क्या दी, बुक दी, ठीक है। और एक और हो जाएगा किसको, टू हर टीचर, तो इसमें हर टीचर, जो हर आ गया वो क्या आ गया, पजेसिव आ गया, राइट बेटा। तो ये हो गया इट का, हाँ एक बचा है, ठीक है, इट का और बता देता हूं मैं। इट का जो है इट्स, तो ITS, इट, इट्स, और इधर इट, ये आपके इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनको बोलते कैसे हैं हिंदी में, आपको भी पता ही होगा, फिर भी मैं, सबको मालूम है ये, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। इसका होता है मैं, ठीक है, और इसका होता है हम, और इसका होता है तुम या आप। हाँ वेरी गुड, तुम या आप, राइट। और ही का मतलब वह है, लेकिन ये किसके लिए, फीमेल के लिए, राइट। तो ये इसके लिए ब्रैकेट में फीमेल के लिए, फीमेल, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके सॉरी ये मेल है, आई एम सॉरी, ये वह है मतलब मेल के लिए, राइट। और शी होता है बेटा, राइट। और शी, इसका मतलब ही वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए, ठीक है, राइट। और दे मतलब का मतलब होता है वे। और इट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इट का, मैंने तुम्हें बताया था, इट में कई जगह यूज होता है, और ये मैंने कराया भी नहीं था, तो ये कराऊंगा। फिलहाल इसको आप नॉन लिविंग थिंग में भी होता है यूज, ठीक है, तो ये है। और बाकी क्योंकि अभी मैं ये कह दूं कि इट का मतलब यह होता है, तो कहेंगे यार जिसका मतलब भी यह होता है, दोनों का मतलब होता है, लेकिन इसका एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसका क्या है, अब इसको यहां क्या कहें, तो यहां पर ये आई जो मैं हिंदी में बोला जाता है, और हिंदी में माई को या तो मेरा बोला जाएगा, ठीक है बेटा, मेरा, या बोला जाएगा मेरी, या बोला जाएगा मेरे, जैसे माई बुक, माई ब्रदर्स, ठीक है, माई मोम, मेरी मोम, राइट। और मी यानी कि मुझे, इसका क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है, हैं? अब आपको सारी इसकी हिंदी समझ में आ रही होगी, किसका यूज कैसे कैसे होता है, राइट। तो उसके बाद यू, तुम या आप, और यहां इसका पजेसिव में हो जाएगा, सॉरी वी का हम, तो यहां पजेसिव में आर हो जाएगा, मतलब हमारा या हमारी या हमारी, ठीक है बेटा। और इसका मतलब हो जाएगा हमें, ठीक है। और तुम का मतलब तुम या आपका, तो तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारी, तुम्हारी यानी योर डॉटर, मैं बोलूं तो तुम्हारी बेटी, ठीक है। तुम्हारा घर, योर होम, और तुम्हारे डैडी, ठीक है, ये योर डैडी, तो हिंदी में तुम्हारे बोल देते हैं सम्मान के लिए, ऐसे ही कि तो योर मेंबर्स, तो तुम्हारे सदस्य, मेंबर, राइट। तो यू का मतलब होता है कि इसमें
जैसे कि यू में आप इसको आप कहोगे तो जैसे मैं कहूं कि शी मम्मी इज कॉलिंग यू, मैंने वही बोला मम्मी इज कॉलिंग यू। तो मम्मी है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, मम्मी इज कॉलिंग यू, यानी मम्मी तुम्हें बुला रही है। ठीक है, मम्मी इज कॉलिंग यू, तो इसका हो जाएगा बेटा ये मार्कर क्या हो गया इसमें, मम्मी तुम्हें, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें, राइट। और मतलब ये उसका, उसकी और उसकी, और उसे, इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब भी उसे ही है, राइट। और यहां भी उसका, क्योंकि इसका आपको बस जेंडर के हिसाब से ये देखा जाता है। ठीक है, कि यहाँ लड़का है, फीमेल है कि मेल है, उसका, उसके या उसकी। और ये देयर, देयर देम, मतलब उनका, ठीक है, और उनके या उनकी। ठीक है आर्या, कोई दिक्कत बेटा, सब समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत हो तो बताना। और इसका मतलब उन्हें, राइट। और इच का तो एक पूरा चैप्टर ही है, राइट, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप तुम्हें ये सारी बात समझ में आ रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं उसको याद करना है और डेली लाइफ में यूज करना है। उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। रट लोगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी थ्योरी चल रही है और आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो मैंने आपको बोला था, इसे कहते हैं स्पीकर। स्पीक मतलब बोलना होता है, और स्पीकर तो SPEACER, स्पीकर। ठीक है, आप समझ में आया स्पीकर। और इसको कहा जाता है, ये जो है इसको स्पीकर, और सेकंड पर्सन को कहा जाता है इधर लिसनर। ये लिसनर होता है, यानी लिसन मतलब सुनना, LISTEN, लिसन, और इसमें ER जोड़ दो तो ये लिसनर, यानी ये सुनने वाला। तो ये इसकी बात हो रही है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, राइट। तो जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, तो थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है, तो टॉक अबाउट। ठीक है, तो इसमें टॉक, जस्ट टू बी टॉक्ड अबाउट, टू बी टॉक्ड टू बी टॉक्ड अबाउट, TALKE, टॉक्ड अबाउट। ठीक है, टू बी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है उनको कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, जिसके बारे में बात होती है, बात की जाती है, की जाती है। अब एक बात बताओ आर्या, राइट। फर्स्ट पर्सन स्पीकर कौन बोलेगा, मैं बोलूंगा, आई भी, वही स्पीकर होता है भाई। यहां देखो, मैं बोल रहा हूं तो आई स्पीकर, यहां लिसनर कौन है, यू, तो आप कौन हो गए, लिसनर, सुनने वाले।
ठीक है। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ इंग्लिश न तो ही होगी क्योंकि ये तो भैया मेल है, ना शी होगी ये फीमेल है, दे भी नहीं होगी, पर्सन नहीं है यहाँ पे, तो यहां इट यूज होगा। इट आ गया, तो यहां इस तरीके से थर्ड पर्सन में आ गई, थर्ड कैटेगरी, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, यही आज आपकी छोटी सी क्लास है। ठीक है, ये आप जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो लर्न करोगे। ठीक है बेटा, और हम आगे चलेंगे। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स you understand this concept and okay, as जैसे मैंने अपनी बेटी को बताया, आप लोग भी इसे लर्न करें, नोट्स बनाएं, जो समझ में नहीं आए कमेंट कर दें, एंड आई विल टीच यू योर डाउट्स। ओके, जो भी होंगे मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, और क्लास आपकी डेली होगी और आपको क्लास अर्ली मॉर्निंग मिल जाया करेगी, 8 AM तक मिल जाएगी, कभी 7:30, कभी 7, इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट हेजिटेट, हिचकिचाएं नहीं, बहुत जरूरत है इंग्लिश की। मैं ये नहीं कह रहा हिंदी खराब है, लेकिन आप जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर और साइंस और व्हाटएवर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे हिंदी में, हम चाहे कितना भी करें, लेकिन उनको वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, वो वर्ड जो होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप डेली लाइफ में कितनी इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता। तो ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग को, और ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।